बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ड्रॉप डाउन से पूरी सेल रिपोर्ट हम फाइंड कर सकते हैं। ये पॉसिबल है बिल्कुल एक्सेल में ये, लेकिन होगा कैसे ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ देखें ड्रॉप डाउन 1 और ड्रॉप डाउन 2 है। अब मैं अगर ड्रॉप डाउन 1 से रीजन मैंने 4 कैटेगरी डिवाइड करी हुई है, रीजन, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, कैटेगरी। अब मैं अगर रीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें चारों हमारे पास आ रहे हैं ड्रॉप डाउन 1 में, रीजन, सेल्स, प्रोडक्ट, कैटेगरी। अब इसमें क्या मसला है, रीजन से अगर सिलेक्ट होगा तो यहाँ जो रीजन की यूनिक आइडेंटिटियाँ हैं वो आइडेंटिटी होंगी, वो सारी नेम आ जाएंगे। इसी तरह सेल्स पर्सन सेलेक्ट करा तो सेल्स पर्सन के जो यूनिक नाम होंगे पूरे डेटा के अंदर, ये हमारा पूरा साल का रिकॉर्ड है तो उसमें से यूनिक सेल्स पर्सन आ गए। तो ये ड्रॉप डाउन तो इस तरह से काम कर रही है कि जो हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे उसके यूनिक नेम एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। अब अगर हम सेकंड ड्रॉप डाउन में आ जाएं यहाँ पर, तो यूनिट सोल्ड के अंदर अभी इन सब की जो हमने ड्रॉप डाउन 1 से सिलेक्ट करे हैं, सोल्ड की रिकॉर्ड डिटेल आ रही है। अब मैं अगर यूनिट प्राइस सेलेक्ट करूंगा तो जो सेल्स पर्सन होंगे उनके सारे यूनिट प्राइस के हवाले से रिपोर्ट है, टोटल उनकी सेल्स रिपोर्ट के हवाले से, उनकी प्रॉफिट टारगेट के हवाले से। और इसी तरह मुझे अब जैसे यहाँ कैटेगरी हमारे पास 2 दी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर। अब मैं अगर यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा तो जो कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल्स हुई है टारगेट और फर्नीचर की वो, और फिर अगर उसका प्रॉफिट हमें चाहिए तो मैं टारगेट की जगह यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा प्रॉफिट। तो इस तरह मल्टीपल ड्रॉप डाउन काम कर रही हैं हमारी मल्टीपल रिजल्ट के साथ। तो ये कैसे हुआ है, कौन से फार्मूले इसमें यूज़ हुए हैं और ट्रिक, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब इसमें सबसे मेन काम जो है वो हमारा डिफाइन नेम रेंज का है। रेंजेस डिफाइन से हमने कैलकुलेट किया हुआ है सारा, प्लस ड्रॉप डाउन और प्लस फिर फार्मूलों को हमने यूज़ किया है इसके अंदर। तो मैंने ज़ीरो कर दिया सब चीज़ों को क्लियर, ताकि आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूं। अब देखें सबसे पहले तो ड्रॉप डाउन बनानी है। ड्रॉप डाउन क्या होगी, मैंने बताया कि हमने कैलकुलेशन जो वैल्यू वाली फील्ड है वो अलग डिवाइड करी है, और नेम जो वाली जो हेडिंग्स थी जिससे हमारे क्राइटेरिया देख रहे थे, ईस्ट या सेल पर्सन या प्रोडक्ट या कैटेगरी, ये मैंने अलग डिवाइड करी है। तो अब हेडिंग से डाटा डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हेडिंग के साथ सिलेक्शन, सिर्फ ये 4 स्टार्ट की हेडिंग, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और इसके लिए फार्मूला में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, डिफाइन नेम में आएंगे, यहाँ पर आपको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक। अब मुझे ये हेडिंग्स टॉप रॉ के हिसाब से सेव करनी है, यानी रीजन जब हो तो ये ऑल रीजन डिटेल, सेल्स पर्सन हो तो ऑल सेल्स। तो मैं अनचेक करूँगा लेफ़्ट कॉलम और टॉप रॉ पे चेक ओके कर दूँगा। सेम इसी मेथड से मैं इस वाली कैलकुलेशन को भी अप्लाई करूँगा, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ ये आएगी डिफाइन नेम के अंदर कि जो हमने स्पेस दिए ये चेंज हो जाएगी आफ्टर डिफाइन नेम में ऐड करने के बाद हेडिंग, वो मैं भी दिखाऊंगा आपको। और फिर हमें ये प्रॉब्लम करेगी ड्रॉप डाउन में, तो उसका भी सॉल्यूशन इसी में बताऊंगा कि अगर स्पेसिस वाली हेडिंग होंगी तो उसको डिफाइन नेम में या ड्रॉप डाउन में कैसे हैंडल किया जाता है या फार्मूलों के अंदर। अब यहाँ हमारी देखें सिंगल हेडिंग है, कोई स्पेस नहीं है, इधर हमारी स्पेस है। तो अब मैंने पहले तो इसको भी डिफाइन करना है। तो डिफाइन के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन हेडिंग के साथ, और यहाँ से डिफाइन नेम में आके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ये भी मैंने टॉप रॉ से डिफाइन करी और ओके। अब देखें इसमें बेनिफिट क्या होता है, जैसे मैं जो रीजन को देखना है तो मैं इक्वल के बाद सिर्फ रीजन RE लिखूँगा, तो जो डिफाइन किए हुए होते हैं वो कुछ इस तरह के टेबल ऑप्शन की तरह आ रहे होते हैं लिस्ट में फार्मूलों के साथ। तो मेरा रीजन मुझे देखना है, इक्वल के बाद मैंने रीजन क्लिक करा। अब क्या होगा, जैसे इंटर करूँगा तो रीजन के ऑल कॉलम की डिटेल मिल जाएगी हमें, लेकिन हमें यूनिक चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रीजन यूनिक कर लेंगे। तो इससे बेनिफिट डिफाइन नेम से ये होता है, आपको रेंज जाकर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको कहीं भी किसी फार्मूले में आपको उसे काउंट कैलकुलेट करना है, आप रेंज डिफाइन करते हैं। अब मुझे यूनिक चाहिए रीजन के सारे, तो मैंने यूनिक फंक्शन लगाया, ब्रैकेट ओपन इंटर, तो ये देखें इस तरह रीजन के सारे रिकॉर्ड आ गए। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, रीजन की अलग डिफाइन है, सेल्स की अलग है, प्रोडक्ट की अलग है, कैटेगरी की अलग है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, हमारी ड्रॉप डाउन में तो हम अलग अलग थोड़ी बनाएंगे, हमें इसमें क्या चाहिए, एक नाम चाहिए जिससे ये चारों हमारे पास एक साथ ड्रॉप डाउन में ऐड हो जाएं। ड्रॉप डाउन में जहाँ बनानी है वहाँ से कॉलम की हाइट विड्थ वगैरह को सेट कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है अभी वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यूनिट सोल्ड में स्पेस, आप देखें ये यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिट सोल्ड, देखें ये हमने कोई स्पेस नहीं दी, लेकिन स्पेस में इसने क्या करा, खुद अंडर स्कोर ऐड कर दिया, इंटर। तो यहाँ तक तो हमें सही मिल रहा है रिज़ल्ट, लेकिन
जब हमें ड्रॉप डाउन बनानी होगी तो उसमें हमारे पास ज़ाहिर है हम डायरेक्ट अगर ड्रॉप डाउन की बात करते हैं सेल में क्लिक करेंगे जिस सेल में ड्रॉप डाउन बनानी है। इन 2 सेल को मैं ड्रॉप डाउन के लिए चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसमें कोई लाइट सा कलर फिल कर लेता हूँ और बॉर्डर कर लेते हैं यहाँ से। अब ये ड्रॉप डाउन डेटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट और सोर्स में अगर हम डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये स्पेस के साथ आएंगी हेडिंग हमारी। अब देखें इसके अंदर मैं बनाया यूनिट सोल्ड। अब इसका कोई रिज़ल्ट मैच होगा। अब मैं इसको अगर मैच करूं तो ये तो इसके साथ मैच होगी इक्वल, मैं कहूँगा इसको चेक करें ट्रू। लेकिन जो हमारी डिफ़ाइन हुई हुई है जो उसने अंडरस्कोर को ऐड किया है तो ये हेडिंग्स हमारी इसके साथ मैच नहीं होंगी। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन का सोल्यूशन भी अभी अब देखते हैं। पहले तो ड्रॉप डाउन में जाऊंगा मैं, ये वाली ड्रॉप डाउन जो मैंने समझाने के लिए सिलेक्ट करी थी इसको हटा रहा हूँ। फर्स्ट हमें ये वाली ड्रॉप डाउन चाहिए तो हमारी सही है, इसमें स्पेस नहीं है, ओके कर देंगे हम। लेकिन ठीक है जी, हमने ऑल सेलेक्ट कर ली इसको, तो इसको अब हम इक्वल कर लेंगे। यूनिक चाहिए रिकॉर्ड, यूनिक और इनडायरेक्ट फंक्शन सेल क्लिक इनडायरेक्ट किलोज यूनिक किलोज। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हमारी सिलेक्ट होंगी ड्रॉप डाउन से उसके नेम डिस्प्ले में आ जाएंगे हमारे पास। बोल्ड वगैरह कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा फॉन्ट्स को चेंज कर लेते हैं। तो ये तो एक काम हो गया हमारा। अब जो डिटेल आ रही है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे उनका अमाउंट जो भी हम सिलेक्ट करेंगे हेडिंग्स वो हमें ऐड करना है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है इसकी, तो अभी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं सिंपल फार्मूले में, उसका डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे। लिस्ट सोर्स, सेकंड हमारी हेडिंग यूनिट सोल्ड से होगी प्रॉफिट, ओके। अब यहाँ से हम जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो उन परसेंट के जो भी रिकॉर्ड है सोल्ड के, प्रॉफिट, सेल के, प्राइस, वो अगर आ जाए सब। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल, इसमें हम लगाएंगे सम इफ और सम रेंज। इधर इनडायरेक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, सम इफ ब्रैकेट ओपन इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन रेंज की जगह पे, और इधर सेल क्लिक कर लेंगे हेडिंग्स। इनडायरेक्ट के बाद सेल क्लिक ब्रैकेट क्लोज कॉमा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये यानी इस कॉलम के जो डिटेल होगी इनडायरेक्ट से उसके अंदर क्या होना चाहिए, इस नेम को देखना है। ये क्राइटेरिया हो गया। फिर सम रेंज। अब सम रेंज में हमारे पास मैंने प्रॉब्लम क्या बताई है, स्पेस है और जो डिफाइन हो जाती है रेंज अगर स्पेस हो तो अंडरस्कोर में चेंज। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल इनडायरेक्ट और इसके साथ लगाएंगे सब्स्टिट्यूट, और यहाँ पर टैक्स ओल्ड में हम ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। टैक्स में ये सेल सिलेक्ट होगा। अब कॉमा लगाएंगे तो कहेगा ऑल टैक्स। ऑल टैक्स में क्या इशू आ रहा था, स्पेस, फिर कॉमा, और यहाँ पर हमारे पास किससे रिप्लेस करना है इसको, शिफ्ट दबा के माइनस का बटन, अंडरस्कोर, फिर इन सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट क्लोज, इनडायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज और इंटर, ठीक है जी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्लोज, इनडायरेक्ट और लास्ट में सम इफ क्लोज हो जाएगा। तो अब ये अहमद की जो भी सोल्ड क्वांटिटी है टोटल वो आ गई यहाँ पे। अब इसको F4 करना है ताकि ड्रैग हो जाए इजीली। ये जो M3 और N3 ड्रॉप डाउन वाले सेल हमने सेलेक्ट किए हैं इसे F4 कर देंगे, दोनों एब्सोल्यूट करना है। और M4 ये नेम वाला सेल है, ऐसे ही रहेगा। जब ड्रैग होगा तो ये ऑलरेडी हमारी डिफाइंड रेंजेस से कैलकुलेशन होगी, और नेम जो हमारा बिलाल आएगा तो फिर बिलाल की सोल्ड, उस्मान, नेक्स्ट जो भी हैं उनकी डिटेल सोल्ड आ जाएगी। इंटर और ड्रैग। अब टोटल क्वांटिटी देखें, सम अगर हम करें यहाँ पे तो 4314 आ रही है ऑल। अब मैं अगर टोटल सोल्ड आइटम का कॉलम कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर लेता हूँ तो कंफर्म करने के लिए, तो देखें 4314, यानी कोई फार्मूला सही है, डाउट नहीं है इसमें। अब इसी तरह मल्टीपल ड्रॉप डाउन से हम मल्टीपल रिपोर्ट देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। एक तरह का डैशबोर्ड व्यू करना है। रीजन जो रीजन है देखें वो, और उनकी जो सोल्ड क्वांटिटी है वो, रीजन का क्या प्रॉफिट रहा हमारा, यानी ज़्यादा प्रॉफिट किस रीजन में हुआ, तो उनके रिकॉर्ड आ जाएंगे कि भाई ये सारे आपके प्रॉफिट रिकॉर्ड आ रहे हैं। और इसी तरह अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट को देखना चाह रहे हैं, अच्छा अब इसको एक्स्ट्रा ड्रैग कर लिएगा। ये फार्मूले को मैंने 4 तक ही ड्रैग करा था। अब ये ऑटो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जिस तरह जो सिलेक्ट है क्राइटेरिया उस हिसाब से
अमाउंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो और ज़ीरो रिटर्न नहीं हो, तो इस पर डबल क्लिक कर लें, सम इफ़ को यहाँ तक सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल सी, और सम इफ़ से पहले इफ़ कंडीशन लगा दें और इधर हम कंडीशन देंगे अगर ये बराबर होती है ज़ीरो वैल्यू, कॉमा तो 2 बिलोंग कर दें, फिर कॉमा, वरना तो सम इफ़ का फंक्शन चलाएं, एंटर और ड्रैग, तो ये ज़ीरो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें। अब देखें प्रोडक्ट ज़्यादा हैं तो प्रोडक्ट के हिसाब से जो जो प्रॉफिट हुआ है वो कैटेगरी सिलेक्ट, सिर्फ 2 हैं कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर, तो उसमें क्या प्रॉफिट रहा है हमारा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल का रहा है और ये उसका प्रॉफिट है। इसी तरह रीजन, प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट है, सेल्स पर्सन किसने ज़्यादा प्रॉफिट करके दिया है हमें, ये सारे रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। एक ड्रॉप डाउन से मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट हो रहे हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया का रिजल्ट रिपोर्ट जो है वो आपकी टोटल में आ रही है यहाँ पे। तो है ना हेल्पफुल। यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से लाइक करें वीडियो को और अपना फीडबैक कमेंट ज़रूर करके बताया करें। कुछ देखना सीखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।